ताकत दी है, आपने मुझे तमाम तरह की मुसीबत से बचा कर रखा, वो काम मैं प्रॉपर कर रहा हूँ। उस काम में मैं कभी चूक नहीं करता। कोई ऐसा दिन नहीं देखते जहाँ मैं आपको संघर्ष करते नहीं दिखाई देता। तो आज अनिल भाई का शादी समारोह, देखो रैली कर देंगे तो पैसे लगते, इतने लोग कहाँ से आते, लेकिन इस शादी समारोह को ही अपनी जो है ना आंदोलन की वो बना लेते हैं। और जो बात मैं आपको अगले 10 मिनट समझाऊंगा उसको समझना। देखो ये जिला सहारनपुर है और इसी जिला सहारनपुर से भीम आर्मी खड़ी हुई और आज भीम आर्मी पूरे देश में अपनी जगह बना चुकी। दुनिया में भी भीम आर्मी का नाम है। भीम आर्मी के फॉलोअर जितने यहाँ हैं और जो देश में रहते हैं, अगर उनका परसेंटेज निकाला जाए तो एवरेज जो परसेंटेज लोग जो NRI हैं वो भीम आर्मी के ज़्यादा फॉलोवर। और भीम आर्मी अकेले मैंने या भाई साहब ने, अध्यक्ष जी ने या और हमारे किसी साथी ने नहीं, आप सब लोगों के सहयोग से भीम आर्मी काम आगे बढ़ा। और आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि 16 महीने किस तरह से हमने जेलों में काटे कि भाई ये आंदोलन आगे हो जाए। लेकिन एक छोटा भाई भी हमारे बीच है, दीपक। कहाँ है दीपक? ये रहा। दीपक जानता है, विरोधी लोग तो तमाम तरह की बातें कहते हैं, हमारे साथ भी लोग रह गए जेल में। विरोधी कहते हैं वहाँ AC लगा हुआ था, वहाँ जो है सारी सुविधाएं थी, वहाँ और बहुत सारी चीजें थी जो VIP को मिलती है। तो दीपक बता देगा, आप पूछ लेना, क्योंकि 2-3 बार अपना वो गद्दा लगवाने के लिए, वो कंबल लगवाने के लिए मैंने इसको ही बुलाया, क्योंकि पुराना हो गया था। हाँ फट्टा, वो जेल की भाषा में फट्टा कहते हैं। मैंने दीपक को 2-3 बार बुलवाया क्योंकि ये बहुत प्यार करता था मुझसे। तो मैंने कहा यार दीपक आ जाना, फट्टा लगाना है। उस कमरे में कितनी सुविधाएं थी और वो कितना बड़ा कमरा था तो दीपक बता देगा। 10 बाई 6 का होगा मुझे लगता है, छोटी सी कोठरी, उसी में 16, कहीं और तो नाम है उसके अलावा। उसी में मैंने 16 महीने बिताए इस उम्मीद के साथ कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो जो मैंने सहा वो मेरा किसी और भाई को ना सहना पड़े, और गरीबों के इस तरह नचोड़ के ना कमजोर ना कर दे। जो लड़ने के लिए आए अपने लोगों के लिए, उसको ऐसे बर्बाद करके उसको खत्म ना कर दे जाए, ऐसा ना हो। तो हमारा प्रयास तब से रहा कि आंदोलन चले, और ये आंदोलन जब और आगे बढ़ा, दुनिया में इसका नाम हुआ। तो जैसे कोई आदमी ताकतवर होता है तो उसके विरोधी भी होते हैं, तो तमाम लोग विरोधी भी हुए। अब क्योंकि ये समाज अभाव में आर्थिक रूप से कमजोर समाज है, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है ना, उसको तोड़ना आसान होता है। उसे आप कोई लालच दे दो, कोई अवसर दे दो, और कोई बात बता दो अच्छी सी, कोई उसे कह दो विधायक MP बन जाओ, तो भी आदमी टूट जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मैं पकड़ा गया और 30 दिन जेल में रहा, बहुत सारे लोग यहाँ से जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई के पैसे वहाँ जमा करा के उस आंदोलन को सींचा, कोई एक आदमी नहीं, बहुत लोग हैं। उनका एहसान तो जीवन भर नहीं भूल सकते। लेकिन मेरे पास भी एक संकल्प था। संकल्प क्या कि क्या मैं इस आंदोलन को चला पाऊंगा या इस आंदोलन को मैं छोड़ दूंगा। क्या मैं किसी स्टेज पे आके बिक जाऊंगा या मैं इस आंदोलन को खूब सींचूंगा। और आप तमाम लोग जानते हैं जो जुड़े हुए हैं, क्या कभी मैंने आपको मायूस होने दिया या कभी मैंने आपके स्वाभिमान के साथ समझौता किया? और रही बात, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे ताले खोल सकती है। जब हम यहाँ बंद थे और इतनी बड़ी मुसीबतें आई, हेलो, तो आप तमाम लोग गवाह, बताओ कोई एक राजनीतिक दल आपके समर्थन में खड़ा था क्या? किसी एक राजनेता ने कहा हो कि नहीं भाई ये हमारे लोग हैं, इनके साथ जुल्म जाती है, उनके साथ ऐसा ना करो? यहाँ वो दिन भी आए, 3-3 बार यहाँ इंटरनेट बंद हुआ सहारनपुर में। या वो दिन भी आए कि जेल भरो से लेके तमाम तरह के आंदोलन जो है वो कम कर दो। किसने बनाया तुम्हें? हेलो हेलो, हाँ ठीक। अरे तुम तो माइक बंद करने को कह रहे हो विशाल। अब इसका गला मेरा खराब होगा ना, तुम्हें क्या दिक्कत होगी? तुम तो सुन के चले जाओगे। क्या एक ही स्पीच करनी है मुझे महीने में? जैसे मैंने शादी के पंडाल को मैं यहाँ स्पीच कर रहा हूँ, मुझे कोई और जगह मिलेगी वहाँ कर दूँ। चलो सुन लो जल्दी, क्योंकि बारात भी नजदीक लग रही है। तो ये आंदोलन अब मजबूत हो गया, और इस आंदोलन में जब ये आंदोलन और ताकतवर हुआ, तो जैसा मैंने कहा कि जब कोई ताकतवर होता है तो उसके विरोधी भी होते हैं, समर्थक भी होते हैं। लेकिन पिछली बार हम जिला पंचायत का चुनाव लड़े
और क्योंकि नया दल था, लोगों को उम्मीद नहीं थी, तो तब भी हमने यहाँ 2 जिला पंचायत के सदस्य जिताए और 22 जिला पंचायत के सदस्य हमारे दूसरे नंबर पर रहे। अगर हमारे साथियों ने जितनी मेहनत उन्होंने की, उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की होती तो इस जिले में 24 जिला पंचायत हमारे होते, और अगर 24 जिला पंचायत हमारे होते तो जिला पंचायत अध्यक्ष किसका बनता? जब जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनता तो इस क्षेत्र में काम किसका होता? सर बताइए। एक जिला पंचायत कम से कम 20 लड़कों को 5 साल में रोजगार दे सकता है। अब भीम आर्मी के कितने लोग बेरोजगार हैं? आजाद समाज पार्टी के मेहनत करते हैं बेचारे, उसी पैसे से तो आंदोलन चलाते हैं, उसी पैसे से अपना घर चलाते हैं। तो मैं समझता हूं अगर राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में आएगी, सोचिए आपका विधायक बनेगा इस क्षेत्र से, तो काम किसके होंगे? सर बताइए। या फिर आप ये बताओ कि जब आप आंदोलन चला रहे थे, जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर, कितने लोग थे जो आपके साथ खड़े होकर कहते कि नहीं भाई हमें आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं? बताओ। जब कोई नहीं था तो आज तुम लोग क्यों अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो कि भाई हम नहीं कर सकते? दुनिया कोई ऐसा काम है जो नहीं हो सकता है? नौजवान कुछ भी कर सकते हैं। हम तो वो समझते हैं, नौजवान को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको युवा, और युवा का पर्यायवाची वो होता है, विलोम होता है वायु। वायु को ना कोई रोक सकता है ना कोई थाम सकता है, और युवा को भी ना कोई रोक सकता है ना कोई थाम सकता है। अगर युवा कोई चीज ठान ले, देखो मैं याद दिलाता हूँ, 19 साल के थे सरदार करतार सिंह सराभा, जब देश की आजादी के लिए बलिदान दिए। उनकी माँ भी रही होगी, उनका परिवार भी रहा होगा, लेकिन आदमी को एक लगन लग जाती है कि नहीं मुझे काम करना है, मैं इस गुलामी को नहीं दूंगा। फिर 23 साल के थे शहीद आजम भगत सिंह, उनकी माँ ने भी कहा, उनकी शादी भी तय हो गई थी, उनके पिता ने भी कहा कि नहीं हमें अपना बच्चा नहीं खोना, लेकिन उनके मन में एक सपना था कि भाई मुझे कुछ करना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि छोटा सा था मैं, मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद क्यों रखा, मेरे भाई का नाम भगत सिंह क्यों रखा? नाम रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन उस नाम को अगर आप अपने जीवन में आदर्श मान लें कि हमें ऐसा करना है, तब वो नाम जो है ना सार्थक हो जाता है। जैसे टाइम्स मैगजीन ने आपको सम्मान दिया कि भारत के अंदर 137 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति है जो उभरता हुआ नेता है, जो अपने काम को, भविष्य को आकार दे रहा है। तो लोगों के लिए गौरव की बात थी कि भाई हमें अवसर मिला, लेकिन मेरे लिए ये एक तरह का ना चैलेंज हो गया कि भाई टाइम्स मैगजीन ने तो लिख दिया, अब उस चैलेंज को पूरा कौन करेगा? अब उस चैलेंज को हमें पूरा करना पड़ेगा। और देखो ये अवसर है, मैं इतिहास याद दिलाता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जब इस आंदोलन को चलाने आए तो ये सहारनपुर की धरती जिस पे हम खड़े हैं ना, यहाँ उतरने नहीं दिया बाबा साहब अम्बेडकर को। यहाँ के लोगों ने काले झंडे दिखाए, पत्थर मारे, रोते हुए गए बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से। जब मैं भी नहीं था, बहुत छोटा सा रहा हूँगा, या कहीं गोद वोद में या नहीं भी हुआ, तब मान्यवर काशीराम साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। पुराने लोग जानते हैं, ये जंदेड़े वाले नकली राम जी थे जिन्होंने उनको हराया, तब भी हम लोग नहीं थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को उनके जाने के बाद मान्यवर काशीराम साहब चलाने के लिए आए थे ना, तो सब लोग उनको कहते थे, क्योंकि हमारे लोग उस समय कांग्रेस को वोट देते थे, तो उनको कहते हैं CIA के एजेंट। ये CIA के एजेंट है, और ये जो है यहाँ कांग्रेस से हमारे लोग छूट जाने इसलिए आए हैं। अब ये एक वो आर्या जो वहां खड़ा है ना, आवाज आ रही है बेटा? पूछूंगा जो बोला है, और अगर तूने नहीं बताया तो तेरी चमड़ी तारूंगा, याद रखना। जिम्मेदारी अपनी जगह है, एक और जिम्मेदारी दी है, नगर अध्यक्ष का पद आज छोड़ दे अगर जिम्मेदारी नहीं है वो, समझ आई? ये चश्मा लगाना, नीला पटका डालना, इससे नहीं चलता आंदोलन। आंदोलन चलता है ईमानदारी से, आंदोलन चलता है सीखने से, संघर्ष करने से, संकल्प लेने से और त्याग करने से, समझ गया? मैं बहुत सारे चेहरे ऐसे जिनको नाम से जानता हूं यहाँ। तो मैं जो बात कह रहा था ना वो ये थी कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन, बाबा साहब चले गए तो मान्यवर काशीराम साहब ने प्रयास किया सुधारने का। RPI में तमाम तरह के प्रयास किए, वो लोग उनको नकारते रहे हमेशा। और जब RPI के आंदोलन को वो नहीं संभाल पाए, नहीं उसमें कुछ कर पाए, तो उन्होंने यहाँ के अपना आंदोलन खड़ा किया, पहले बामसेम के माध्यम से, फिर DH4 के माध्यम से, फिर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। तो जब हम भीम आर्मी का आंदोलन चला रहे थे तब भी हमने अपनी मेहनत से लड़ा आंदोलन, और एक राजनीतिक दल को सपोर्ट भी किया, वोट भी दिया। आप सब तमाम लोग गवाह हैं। बताओ 2017 में किसे वोट दिया था? एक आदमी बताओ 2017 में, कोई एक आदमी बताओ कि बसपा के अलावा किसी को वोट दिया था क्या? आज तो बहुत आराम से कहते हैं लोग कि भाई एजेंट है। अरे हम ही तो थे वो जिन्होंने अपने खून से सिंचे,
जब रैली नहीं होती थी बसपा के लोगों तो हमारे